नमस्ते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आत्मा को किस चीज़ की प्यास है? यह प्यास धन या भौतिक सुख की नहीं, बल्कि जीवन के पूर्ण अनुभव की है। और उस पूर्णता तक पहुँचने का मार्ग कहाँ है, वह आपके दिन की शुरुआत में छिपा है। हमारे प्राचीन उपनिषदों में एक श्लोक है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। यह केवल शारीरिक जागरण का आह्वान नहीं है, यह आत्मिक संकल्प का आह्वान है। यह घोषणा है कि आज मैं वही जीवन जीऊँगा जो मुझे जीना चाहिए था। यह अर्श ज्ञान हमें सिखाता है कि सफलता कोई बाहरी प्राप्ति नहीं है, यह एक आंतरिक अवस्था है। यह वह संकल्प है जिसके बाद आप अपने सभी पुल जला देते हैं और पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए है। आइए उस विज्ञान को समझते हैं जो आपके सुबह के पहले घंटे को आपके जीवन के सबसे शक्तिशाली घंटे में बदल देता है। अधिकांश लोगों का दिन शुरू होता है बाहरी आक्रमण से। आंख खुलते ही मोबाइल की नीली रोशनी, नोटिफिकेशंस और दुनिया की समस्याओं का बोझ। यह जागना नहीं है, यह एक मानसिक गुलामी की शुरुआत है। आपका मन, जो सुबह सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होता है, पहले ही मिनट में प्रतिक्रिया और तुलना के कचरे से भर जाता है। भारतीय दर्शन में चित्त को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यदि चित्त शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण है तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे। हमारे ऋषि कहते थे, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। सुबह का पहला घंटा वह अमृत काल है जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणीय होता है। इस वक्त हमारा मन जागृति और निद्रा के बीच की एक अवस्था में होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे अल्फ़ा और थीटा वेव्स का प्रभुत्व कहती है। वह अवस्था जहां विश्वास और न्यूरल पाथवे सबसे तेज़ी से बनते हैं। सुबह उठते ही अपने मन को स्पष्ट उद्देश्य की कमान देना। जब आप अपने मन को एक स्पष्ट संकल्प देते हैं तो आप उसे रिएक्टिव से क्रिएटिव मोड में ले आते हैं। आत्मसूचन और भावना का बल, यह वह प्रक्रिया है जिसे ऋषि सत्य संकल्प कहते थे। अपने भीतर उस सत्य का बार बार उच्चारण करना जिसे आप वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। आँख खुलते ही पूछिए, आज मैं अपने परम लक्ष्य के लिए कौन सी शक्ति जागृत करूँगा। शांत होकर बोलिए, मैं शांत, केंद्रित और शक्तिशाली हूँ। मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ और हर चुनौती मेरी शक्ति बढ़ाती है। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपके न्यूरल सर्किटरी को दोबारा तारने की प्रक्रिया है। जब आप ये संकल्प भावना के साथ बोलते हैं तो आपका मस्तिष्क उन्हें संभावित सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। यह ध्यान रहे, ऋषि कहते थे, यद भावम तद भवति। जैसी आपकी भावना होती है वैसे ही आप बन जाते हैं। संकल्प बोलने के साथ साथ विजुअलाइजेशन कीजिए। देखिए कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपके चेहरे पर शांति और आपके मन में आत्मविश्वास है। इस मानसिक पूर्वाभ्यास से आपका मन सफलता के लिए तैयार हो जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार सुबह के समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय लेने वाला हिस्सा और एमिगडाला डर पैदा करने वाला हिस्सा दोनों ही शांत होते हैं। सुबह का संकल्प इसी शांत अवस्था का फ़ायदा उठाकर नकारात्मक पैटर्न को तोड़ता है। जिस तरह एक माली सुबह अपने पौधों को सींचता है, उसी तरह आप हर सुबह अपने मनरूपी बाग को संकल्प के जल से सींचते हैं। आप दुनिया की गंदगी को अपने भीतर आने से रोक रहे हैं। वास्तविक चिकित्सा यह है चित्त शुद्धि। जब मन शुद्ध होता है तो वह संदेह, डर और आत्म आलोचना से मुक्त होता है। आप खुद को उस कचरे से आज़ाद करते हैं जिसे आप हर सुबह अनजाने में इकट्ठा करते हैं। आगे हम जानेंगे इस शुद्ध मन को धारण करने के लिए हमें अपने शरीर को कैसे तैयार करना है। मन चाहे जितना शक्तिशाली हो, उसे काम करने के लिए एक स्वस्थ और ऊर्जावान आधार चाहिए। भारतीय दर्शन पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संतुलन पर आधारित है। आपका शरीर इन तत्वों का ही मेल है। यदि शरीर आलसी, थका हुआ या असंतुलित है तो मन की सारी शक्ति विघटित हो जाती है। हमारे वेद कहते हैं, तस्य देहम तपसः पूर्यति। तप अनुशासन से ही शरीर ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। प्राण ऊर्जा का आवाहन वायु और सूर्य, सुबह की पहली वॉक या खुली हवा में 10 मिनट खड़े रहना
प्राणाकर्षण कहलाता है। सूर्य दर्शन। सूर्य की पहली किरणें आपके सर्केडियन रिदम को सही करती हैं। यह मेलाटोनिन नींद हार्मोन को रोककर कोर्टिसोल को संतुलित मात्रा में जारी करता है। यदि आप सुबह लाइट नहीं लेते तो आपका मन पूरे दिन भारी रहेगा। प्राणायाम। खुली हवा में गहरी सांसें लेना, जिसे प्राणायाम कहते हैं, आपके ब्लड फ्लो में ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, वह हिस्सा जो शरीर को आराम करो और पाचन करो की अवस्था में लाता है। यह छोटा सा कार्य आपके शरीर को तनाव मोड से निकालकर उपलब्धि मोड में लाता है। जल का शोधन। रात भर शरीर ने जो भी विषाक्त पदार्थ जमा किए हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता है। उत्तम शुरुआत। सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना जल पीजिए। यदि संभव हो नींबू डालिए। नींबू शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है और अग्नि तत्व पाचन शक्ति को उत्तेजित करता है। वैज्ञानिक तथ्य। डिहाइड्रेशन से मस्तिष्क की कार्यक्षमता घटती है। आपका मन जिस स्फूर्ति वाइब्रेंसी को ढूंढ रहा है, वह अक्सर पानी की कमी होती है। आपके शरीर को टेम्पल समझिए। यदि मंदिर की सफाई और देखभाल ठीक से नहीं होगी तो वहाँ का देवता भी अशांत रहेगा। अध्ययनों से पता चला है कि सुबह का प्रकाश और हल्की कसरत ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नामक प्रोटीन को बढ़ाते हैं, जो नई मस्तिष्क कोशिकाओं के निर्माण और सीखने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी से झूठ बोल सकते हैं, पर अपने शरीर से नहीं। जब आप अपने शरीर को पूजनीय मानते हैं तो यह आपकी सफलता का सबसे विश्वसनीय साथी बन जाता है। शरीर को जगाना और शुद्ध करना। जब शरीर ऊर्जा से भरपूर होता है तो पुरानी थकान, सुस्ती और उदासी स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती है। अब जब मन शुद्ध है और शरीर ऊर्जावान, तो हम जानेंगे कि इस शक्ति को कर्म में कैसे बदलना है। हमारे दर्शन में कर्म को ही सबसे बड़ा योग माना गया है। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। बुद्धिमान वह नहीं जो सिर्फ सोचता है, बल्कि वह है जो अपने विचारों को भूमि पर उतारता है। सफलता का रहस्य न किसी पुस्तक में है, न किसी तकनीक में। वह छुपा है सुबह के पहले 3 घंटों में, जो तय करते हैं कि आप उत्पादक बनेंगे या विलंबकारी। सुबह की अव्यवस्था को खत्म करने के लिए 3 कर्तव्य का नियम अपनाइए। सर्वोत्तम का चुनाव। अपनी नोटबुक में सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण उच्च प्रभाव वाले कार्य लिखिए। ये वे कार्य होने चाहिए जो आपके सबसे बड़े लक्ष्य की ओर आपको ले जाएं। जब आप केवल 3 पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी बिखरी हुई ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। मन जानता है कि आज का मिशन क्या है, इसलिए अनावश्यक विचार और डिस्ट्रैक्शन अपने आप कट जाते हैं। यह चक्रव्यूह रचने जैसा है। आपने अपनी सारी शक्ति 3 द्वारों पर लगा दी है। जब आप अपने कर्मों को दिशा देते हैं तो मोमेंटम अपने आप पैदा होता है। सिर्फ कर्म करना पर्याप्त नहीं है, कर्म किस भावना से किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। आकर्षण का नियम। कृतज्ञता एक भावनात्मक चुंबक है। जब आप थैंकफुल होते हैं तो आप कमी की नहीं, बल्कि समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। कर्म में उतरने से ठीक पहले 5 मिनट का समय लें। अपनी आंखें बंद करें और 3 चीज़ों के लिए सच्चे दिल से आभार व्यक्त करें। महसूस करें कि आपको ये वरदान मिले हैं। यह अभ्यास आपके मन को आनंद और आत्मविश्वास से भर देता है। अब जब आप अपने 3 कर्तव्य पूरे करने जाएंगे तो वह डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि कृतज्ञता और उत्साह से किया गया कर्म होगा। याद रखें, आपका बाहरी यथार्थ आपके आंतरिक कंपन का ही प्रतिबिंब है। मनोविज्ञान में इसे ज़ाइगार्निक प्रभाव कहते हैं। जब आप सुबह अपने टॉप 3 टास्क पूरे करते हैं तो आपका मस्तिष्क उपलब्धि के कारण डोपामिन छोड़ता है। यह डोपामिन आपको बाकी दिन की गतिविधियों के लिए मोमेंटम देता है। मोमेंटम कोई अचानक आने वाली चीज़ नहीं है, यह हर दिन के छोटे छोटे लगातार किए गए कर्मों का संचित परिणाम है। आपको महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना ही होगा। वास्तविक चिकित्सा। आप अपनी सुस्ती, टालमटोल और निष्क्रियता पर विजय प्राप्त करते हैं। जब आप सुबह ही जीत जाते हैं तो आप पूरे दिन निर्णयकर्ता बने रहते हैं, न कि पीड़ित। यह है अर्श ज्ञान का संपूर्ण सूत्र, मन, शरीर और कर्म का संरेखण। हमने सीखा कि मन को जगाइए, संकल्प और विजुअलाइजेशन से उद्देश्य निर्धारित कीजिए। शरीर को संरेखित कीजिए, प्राण, जल और सूर्य से ऊर्जा भरिए। कर्म को साधिए, 3 कर्तव्य और कृतज्ञता से मोमेंटम बनाइए। हर सुबह आपके पास एक नया कैनवस होता है जिस पर आप अपने दिन की कहानी लिखते हैं।
यह न भूलें कि हमारे ऋषि कहते थे, तथास्तु, जैसा आप संकल्प करते हैं वैसा ही हो जाता है। आपकी एकमात्र सीमा वह है जिसे आप अपने मन में निर्धारित करते हैं, और हर सुबह आपके पास मौका होता है उस सीमा को हमेशा के लिए तोड़ देने का। तो चलिए, अगली सुबह जब सूरज उगे तो आप सिर्फ उसकी रोशनी न देखें, बल्कि उस रोशनी की तरह स्वयं भी एक क्रियाशील ऊर्जा बन जाएं। कमेंट में अपना संकल्प ज़रूर लिखिए। लिखिए कि आपकी अगली सुबह इन तीनों अध्यायों में से किस एक को सबसे पहले अपनाकर कैसी होगी। उठो, जागो और अपनी सुबह से अपना भाग्य लिखो। धन्यवाद।